हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है हेमंत सोनी, एनआईटी भोपाल से। चलिए आइए हम पहले इनका छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं, फिर इनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे। हाँ हेमंत। हेलो। मेरा नाम हेमंत सोनी है। मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से। ये सूरज ने जैसा बताया, एनआईटी भोपाल में मैं पढ़ रहा हूँ, एमसीए कर रहा हूँ। और मैंने बीएससी की है, बीसीए नहीं की, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और मैंने बीएससी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है, पारी कॉलेज से। तो फ्रेंड्स, आज इनको हमारे साथ बुलाने का खास कारण यही है कि ये बीएससी बैकग्राउंड से है, ना कि बीसीए बैकग्राउंड से। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से है तो आपको तैयारी करने में क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या प्रॉब्लम होता है। आज हम वो डिस्कस कर लेंगे इनके साथ। तो हेमंत, आपसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जब निमसेट की तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई। क्योंकि आप नॉन आईटी फील्ड से थे, तो आपको क्या दिक्कत आया ये तैयारी करने में। देखिए सूरज, मेन जो प्रॉब्लम थी वो तो ये कह सकते हैं, निमसेट टफ एग्जाम है, इतना कोई इजी एग्जाम तो है नहीं। इसमें तैयारी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मैं कहूंगा कि जो बीएससी वालों को ज्यादा फायदा होता है बीसीए के मुकाबले, क्योंकि बीएससी वालों के पास अगर मैथ है स्टार्टिंग से, तो मैथ का निमसेट के अंदर 600 नंबर का वेटेज होता है। वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर बीएससी में आपने मैथ अच्छी तरह पढ़ी है, 11th 12th में मैथ अच्छी तरह पढ़ी है, तो बीसीए वालों से आप 4 कदम आगे ही रहते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीएससी वालों को एडवांटेज रहता है मैथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथ उनके पास पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो मेरे को इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज आई नहीं, क्योंकि मेरी मैथ स्टार्टिंग से स्ट्रांग है। तो मैंने मैथ के बलबूते पे ही एग्जाम निकाला है। मैंने कंप्यूटर और इंग्लिश को पढ़ा भी नहीं था, फिर मैथ के बलबूते पे ही पूरा एग्जाम क्लियर किया। हाँ, मैंने काफी लोगों से बात किया, उसमें ये कॉमन पाया कि अगर जिसका मैथ अच्छा है तो उसके लिए निमसेट निकालना कोई टफ काम नहीं है। जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आपका मैथ अच्छा था तो आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। इसका बिल्कुल बेसिक रीजन है, क्योंकि आप निमसेट का पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर जो हम्म। क्वेश्चन आते हैं, वो 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे मान लो जो रिपीट होती है। जो रिपीट क्वेश्चन है वो हम्म। क्या बोलते हैं, आईआईटी या जेई मेंस के क्वेश्चन है। तो आप अगर उनको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन या आईआईटी के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन आप अगर कर जाओ, तो बहुत ईजी रहता है। 10 क्वेश्चन तो आप देखते ही टिक कर दोगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के लिए क्या है, जेई मेन का लेवल ही है। अगर जेई मेन के लेवल की अपन बात करें तो इतनी सारी ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर। आप मॉड्यूल्स ले सकते हो, एलएम के, रेजोनेंस के। आप एक बुक आती है अमित अग्रवाल करके, एमसी एंट्रेंस हम्म। की। अगर आप उसको भी पढ़ोगे तो केवल 2 महीने में, 2 महीने सफिशिएंट टाइम मानता हूँ, 2 महीने में पूरी मैथ कंप्लीट की जा सकती है। और मैथ कंप्लीट करने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है 2019 का जो सबसे टफ पेपर था अभी तक का, जहां तक मुझे याद है, उसकी जो टॉप रैंकर था उसके नंबर 613 नंबर आए थे। तो मतलब कह सकते हो आप कि उसने मैथ कंप्लीट की और 13 नंबर ऊपर ले आया है। तो मतलब अगर मैथ आप अच्छी तरह करके जाते हो, गलत ना के बराबर करते हो, अपने पे कॉन्फिडेंस रख के मैथ कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैथ ही इसका निम सेट का मेन सोर्स मैथ है। क्योंकि वो सीधी सी बात है, 600 मार्क्स अकेला रखता है। बिल्कुल सही बात है। तो हेमंत, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे हमारा एग्जाम पेंडेमिक के टाइम पे हुआ था तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे आसपास थी। तो आपने वो कैसे हैंडल किया, नेगेटिविटी, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिविटी वगैरह जो हो रही थी उससे आप कैसे मैनेज किया रहे। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। नेगेटिविटी जो थी उस टाइम पे बहुत, मतलब एक हेडेक ही था पेंडेमिक। मतलब मुझे याद है 21 मार्च को शायद लॉकडाउन लगा, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था। तो मतलब हम्म। घर में क्या, पूरी एरिया में ऐसा माहौल हो गया था कि बस घर से बाहर निकलना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में पढ़ना तो पॉसिबल है ही, आप ये मान के रख लो। और हाँ उस हाँ। टाइम मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम भी थे। तो ग्रेजुएशन के एग्जाम भी पोस्टपोन हुए, निमसेट का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ। तो मतलब लगा नहीं था कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो मेरे लिए। लेकिन जब सब चीज सॉर्ट आउट होने लगी, ग्रेजुएशन के एग्जाम भी कंप्लीट हुए, ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फिर निमसेट का एग्जाम भी हुआ। तब मैं निमसेट के एग्जाम और ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट होने के बीच में जो 20 दिन का जो गैप था, उस टाइम में मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की। और मतलब मेरी फोकस ये रखा कि मैथ को फोकस रखना है मेरे को, और मैथ को क्लियर करना है। और मैंने पूरा एक बार रिवीजन लगाया मैथ का। उसके लिए बहुत सारी जो ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब पे, उनको मैंने फॉलो किया। जो बुक है मैंने उसको फॉलो किया। और बस सब कुछ छोड़ दिया, घर में एक कमरे में बैठ के बस केवल मैथ मैथ मैथ। और ये इसका मेरे को बहुत फायदा पड़ा। जब मैं एग्जाम देने गया तो करीबन 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे 10 सेकंड के अंदर हो गए थे। बाकी क्वेश्चनों में टाइम लगा, लेकिन मैंने मैथ को बिल्कुल तरीके से किया। ये मेरा फोकस। और इसी तरीके से मैंने अपनी नेगेटिविटी को दूर किया। बस पढ़ते रहो, नेगेटिविटी आएगी नहीं आपके पास।
आप पॉजिटिव चीजें पढ़ोगे, नेगेटिविटी होगी नहीं। सही बात है, आप पॉजिटिव रहोगे तो बाकी नेगेटिविटी आपके पास आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। तो हेमंत, आपने अपने बात में एक बात बताया, मतलब आपने आंसर में एक बात बताया जो मुझे पूछना था आपसे, कि जैसे आपने करंट ईयर में ही निकाला, यानी आपने ग्रेजुएशन करते करते ही निमसेट निकाला, तो बहुत से बच्चे का ये भी क्वेश्चन होता है कि करंट ईयर के साथ हमें करना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए, तो आप इस पे क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या करंट ईयर पे निकाला जा सकता है, त्रिची तक निकाला जा सकता है? बिल्कुल आसानी से तिरछी भी निकाला जा सकता है, तिरछी कोई टफ नहीं है। आप ये सोच, ये बहुत सारे मेरी भी मेंटेलिटी थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने इस चीज में रिसर्च की निमसेट है क्या, क्या पैटर्न है, उसके बाद महसूस हुआ कि मैथ वालों के लिए तिरछी भी बहुत ईजी है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा डेडिकेशन दो, 2 महीने का डेडिकेशन चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता 6 महीने की तैयारी चाहिए, 2 महीने का डेडिकेशन आप तैयार कर सकते हो चीज को। बहुत लोग ये सोचते हैं मतलब यार 6 महीने हो तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं है। 2 महीने में आप तैयारी की जा सकती है, बहुत मैंने भी की है। मैंने तो लिटरली सही बताऊं, मैंने 20 दिन के अंदर तैयारी पूरी कंप्लीट की है, और मैं 20 दिन के अंदर ही निकाला मैंने। मेरी 362 रैंक आई थी AAR, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो ड्रॉप करता है उससे बेटर है कि करंट ईयर में निकाला जाए, क्योंकि करंट ईयर में आपका फ्लो रहता है पढ़ाई के साथ, तो आप ये भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक जो निमसेट में जो प्रॉब्लम है वो 60% की प्रॉब्लम, कि 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बहुत बड़ी क्रिएट करती है प्रॉब्लम। मेरे ये फायदा था कि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अच्छी पढ़ाई की थी, तो मेरी 72 क्रॉस थी ऑल ओवर। तो अगर मेरी थर्ड ईयर में थोड़ी कम भी बनती तो मेरी 60 क्रॉस ही रहती। तो मैंने ग्रेजुएशन पे इतना फोकस किया नहीं कि ग्रेजुएशन पे अगर लोड भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं ऑल ओवर 60 क्रॉस कर ही जाऊंगा। इसलिए मैंने फोकस किया निमसेट पे, और आसानी से हो गया, मतलब कह सकते हो। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता तो क्या पता और अच्छी एनआईटी मिलती। पर जो है वो बहुत हाँ अच्छा है, एनआईटी हाँ बेस्ट है। हाँ, वो तो है ही, मेहनत और करते तो शायद हम लोग और अच्छा जा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज आपसे बात करते हुए मुझे जैसे पता चला, जैसे आपने बताया, तो इस पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा बच्चों के लिए या फ्रेंड्स के लिए, कि ये जैसा बोल रहे थे 2 महीना में भी तैयारी किया जा सकता है, तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप अभी किस लेवल में। इन्होंने जैसे पहले ही बताया कि इनका मैथ काफी अच्छा था, तब इनके लिए 20 दिन भी काफी था। वैसे ही आपका अगर मैथ एकदम बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आपको हो सकता है 6 महीना लग जाए। आप मीडियम मैथ में हो तो 2 महीना 3 महीना लग जाए। तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हेमंत ने बोल दिया कि 20 दिन में मैंने तैयारी कर लिया तो आप पढ़ाई आज से छोड़ दो और एग्जाम के 20 दिन पहले एकदम किताब कॉपी लेके बैठ जाओ कि अरे मैं रीची निकाल लूंगा। तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको डिपेंड करता है कि आपका मैथ का लेवल क्या है ना? बिल्कुल सूरज सही कह रहा है। मैं इसमें ये चीज ऐड कर देता हूँ, आप मेरे को देख के मत चलना। मैंने तो मैंने तो स्टार्टिंग से, मतलब मेरी मैथ स्ट्रांग थी इसलिए मुझे फायदा था। आप पहले मैथ अपनी स्ट्रांग करना, सबसे पहले वो जो बुक है अमित एम अग्रवाल की बुक आती है एमसी एंट्रेंस की, उसको लेना। उसके सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लो, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप कह सकते हो मैंने मैथ की तैयारी कर ली। बस अगर आप वो कर लेते हो फिर आप 20 दिन में तैयारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 20 दिन की तैयारी, मैंने ये बताया कि 20 दिन की मैंने तैयारी की है निमसेट से पहले, लेकिन 20 दिन से जो पहले का जो टाइम था, जो पेंडेमिक से पहले का टाइम था, उस टाइम भी मैंने उन किताबों को देखा है, मैथ के फॉर्मूले याद किए हैं, तब जाके मुझे 20 दिन की तैयारी कंप्लीट हो पाई है, नहीं तो वो भी नहीं होती। तो हेमंत, आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे बीएससी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे एमसीए करना है? इसका आइडिया आपको कैसे लगा? और क्या कोडिंग में ऐसा चीज है जो आप मतलब जिससे आप प्यार करते हैं कि हाँ मुझे कोडिंग बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तो कोडिंग करना है, इसलिए आपने एमसीए लिया? क्या रीजन था आपका, क्या रीजन? देखो सही रीजन मैं बताऊं तो अलग लगेगा, नॉर्मल लोगों जैसा रीजन नहीं है। बेसिकली क्या है, मेरा एक भाई है, वो एमसीए कर चुका है एनआईटी कुरुक्षेत्र से, तो उसको पता है एमसीए की वैल्यू क्या है। मैंने सोचा नहीं था कि बीएससी के बाद एमसीए करना है, मेरे को बस इतना पता था कि कुछ आगे करना है, देखा जाएगा जो कुछ होगा। बेसिकली उसने ही एमसीए का जो फॉर्म आता है वो ही फिलअप भी उसने किया, और जो मैं बुक बताई आपको अमित सर की, वो भी उसी ने मेरे को पोस्ट करके भेजी। जब मेरे पास बुक आई तब मैंने सोचा क्या लगता है मुझे कर लेना चाहिए, अब जो है इसके आगे का चलो यही प्रोसेस है, ठीक है यही कर लेते हैं। तो मैंने उस हिसाब से सोचा, फिर मैंने रिसर्च की निमसेट का पेपर कैसा है, और उसमें मैंने 600 नंबर की मैथ देख के मैं सच में सोचा कि अगर ये 600 नंबर की मैथ मेरे लिए बनी है, ये पेपर मेरे लिए बना, क्योंकि मेरी मैथ स्ट्रांग थी स्टार्टिंग से, तो मैंने सोचा कि इसी में जाना है, लेकिन मैथ इसमें है। तो मैंने इसीलिए निमसेट का पेपर दिया था। और रही बात कोडिंग की, तो कोडिंग पे तो मेरा इंटरेस्ट इतना था नहीं स्टार्टिंग से, पर मेरा कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कंप्यूटर से बहुत प्यार है। मैं चीजें देखता रहता हूँ, अलग अलग चीजें, अलग अलग यूट्यूब बहुत देखता हूँ मैं, तो इंटरेस्ट है कंप्यूटर में।
कोडिंग में तो अब एमसीए में आने के बाद इंटरेस्ट जाग रहा है, लेकिन हाँ कंप्यूटर में बहुत स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मतलब अब मेरे भाई ने फॉर्म भर दिया तो मैंने एग्जाम क्लियर भी कर लिया, ऐसा कह सकते हो आप। अच्छा हेमंत, आपसे आपके आंसर से ही एक और क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि जैसे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से, नॉन टेक्निकल ग्राउंड से बैकग्राउंड से, तो आप अभी कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है ये कोडिंग सीखना वगैरह? ये तो बहुत सही क्वेश्चन है, ऐसे कोडिंग सीखना डिफिकल्ट तो है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचोगे। मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, एक कोड विथ हैरी है, बहुत सारे हैं, फ्री कोड कैंप है, आप वहां बैठो, वो 10 घंटे 12 घंटे का वीडियोज है, 15 घंटे की वीडियोज है, वो स्टार्ट करते हैं और 15 घंटे की वीडियोज देख के आप ये समझ सकते हो कि कोडिंग कैसे करी जाती है। और मेन जो कोडिंग है वो प्रैक्टिस है। जैसे एक क्रिकेट है, क्रिकेट में आप बस आपको पता है कि बैट उठाना है, बॉल को मारना है, ये आपको बता दिया गया है। अब प्रैक्टिस जितनी आप करते रहोगे उतना मास्टरमाइंड आप बनते जाओगे। कोडिंग बिल्कुल इसी तरीके से है, तो ऐसा नहीं कह सकते कोडिंग में दिक्कत आनी चाहिए। कोडिंग बस आप प्रैक्टिस करते जाओ होता जाएगा, प्रैक्टिस करते जाओ होता जाएगा। अब मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, अब मैं भी धीरे 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 बाकी बीसीए के लेवल के बराबर आ सकता हूँ, क्या पता, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, प्रैक्टिस से ही होता है सब कुछ। ऑफकोर्स ऑफकोर्स। अच्छा हाँ हेमंत, बिल्कुल। हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे फ्रेंड्स को कुछ लास्ट टिप्स देना चाहेंगे, तो वो क्या देना चाहेंगे? लास्ट टिप मैं ये देना चाहूंगा कि मैथ पे फोकस करो, बेसिकली मैथ ही है निमसेट, और कुछ नहीं है। हाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने इंग्लिश और कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ के अंदर, हिट एंड ट्रायल लाइन करके, तो मतलब 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के अंदर सबके अंदर एक ही ऑप्शन भर दो, जैसे बी, ठीक है। और इसके लिए भी मैंने रिसर्च की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने बिना रिसर्च करे अटेम्प्ट किया था, क्योंकि 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे और ये चेक किया इंग्लिश में कौन सा जो ऑप्शन है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्लेरिफाई किया, इंग्लिश के अंदर तो बी और कंप्यूटर के अंदर सी। अगर इसकी लाइन खींचोगे तो पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, आप ये मत करना अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आप इंग्लिश मैथ इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ सकते हो तो आप पहले वो पढ़ना और फिर ही अटेम्प्ट करना। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है और आप सोचते हो एक बार तुक्का लगाया जाए, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लाइन कॉन्सेप्ट। इसमें इंग्लिश के अंदर बी और कंप्यूटर के अंदर सी की लाइन खींच सकते हो, और मेरे से 25 नंबर बढ़े थे, ये मेरे को बहुत फायदा करा था ये कॉन्सेप्ट भी। अरे और सबसे मेन जो वाह। चीज है मैथ, मैथ पढ़ना बेसिकली। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप नीमसेट का एग्जाम क्लियर करके एनआईटी में आते हो तो 2-3 बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनआईटी में आने के बाद आपको इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इंग्लिश के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक है, आप उसको 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। वो उसको उठाओ और उसको जरूर पढ़ना अगर आप नीमसेट क्लियर करके एनआईटी में आते हो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आपको इंग्लिश में पेपर लिखना होता है, इंग्लिश में आगे बात करनी होती है, इंटरव्यू भी इंग्लिश में देने होते हैं, अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो। बस दैट्स ऑल। अच्छा हेमंत, अब लास्ट हम लोग जैसे एनआईटी भोपाल में हैं, तो आपसे अगर हम शॉर्ट में एनआईटी भोपाल का रिव्यू लेना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? देखो ये बहुत गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्योंकि मैं एनआईटी भोपाल गया ही नहीं कभी। हाँ मेरे हाँ, ये पैंडेमिक बात ने मतलब पूरा गेम खराब कर दिया। मतलब मेरा जो प्लानिंग थी या मतलब मेरा जो सपना था कि एनआईटी जाके बाहर रह के पढ़ना, हॉस्टल में जाना, दोस्त बनाना, एनआईटी का कल्चर देखना, वो सब जीरो हो चुका है, क्योंकि पैंडेमिक से 1 साल तो खत्म हो चुका है अभी तक, और पता नहीं है पैंडेमिक कब तक चलेगा, 1 साल और निकल जाएगा और मेरी एमसीबी मेरे को लग रहा है ऑनलाइन ही डिग्री आएगी। तो ये मेरे लिए सबसे खराब मानूंगा मैं, सबसे खराब मेरा लाइफ का सबसे खराब एक्सपीरियंस है कि मैं एनआईटी नहीं जा पा रहा। तो एनआईटी जाने के तब। लिए जो मेहनत की है, निमसेट का एग्जाम दिया है, हम्म। वो सब बर्बाद हो चुका है, ऐसा कह सकते हो आप। फिर भी एनआईटी, कई लोग ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में, वो एनआईटी मिलने के बाद भी एनआईटी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एनआईटी जा नहीं पाए। और आप ऐसा मत करना, एनआईटी मिल जाए उसको ले ही लेना। उसके कैंपस के अलावा भी आगे की एक दुनिया है, उसकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत सही पढ़ाते हैं, वहां तुम्हें कल्चर मिलेगा, ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे चाहे दोस्त, पर ऑनलाइन दोस्त भी बहुत अच्छे दोस्त होंगे, तो अच्छा तुम्हें गाइडेंस करेंगे। वहाँ के जो सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, एनआईटी वाले भी बहुत सीनियर्स बहुत अच्छे हैं वैसे। तो आप करो नीम सेट की तैयारी करो, मैथ पे फोकस करो, मैथ ही मेन कीवर्ड है, मैथ को स्टार्ट कर दो, बस आज से स्टार्ट कर दो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट हो जाए, फिर बस ये मेन मेन गोल ये रखना, मैं ये बताना चाहूंगा। ठीक है हेमंत,
तो फ्रेंड्स आप सबों के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे। अगर आपको जो क्वेश्चन हो हेमंत से पूछने के लिए, ये आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको कमेंट में रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके क्या क्वेश्चन, आप वो सजेशन, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट डाउन कर दें। थैंक्स हेमंत। थैंक्स।